तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अनानास को होने वाले बहुत सारे फ़ायदे और कुछ थोड़े-से नुकसान यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स। तो अनानास सुनहरे रंग का दिखने वाला एक बहुत ही स्वादिष्ट सा फल है। परंतु क्या आप इस बात से परिचित हैं कि सुनहरे रंग का ये फल आपकी सेहत के लिए भी सुनहरा है? जी हाँ, अनानास में न केवल खट्टे-मीठे स्वाद का खजाना समाया हुआ है, बल्कि साथ में स्वास्थ्य लाभ के ये गुणों का भंडार भी है। ये फल एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैंगनीज के साथ-साथ फोलेट से भी भरपूर है। इसके अतिरिक्त ये सोडियम और वसा में भी कम है। संक्षेप में, अनानास पौष्टिक गुणों का भंडार है और कैलोरीज कम होने की वजह से ये डाइटिंग करने वाले व्यक्तियों का भी घनिष्ठ मित्र है। तो आइए पहले बात करते हैं अनानास के फायदों के बारे में। तो अनानास पाचन क्रिया का समर्थन करने के लिए उत्तम माना जाता है। यह पाचन शक्ति को उत्तेजित तो करता ही है, परंतु साथ ही में यह पेट व आंत की अंदरूनी सतह को भी शांत करने में भी उपयोगी है। यह घुलनशील एवं अघुलनशील दोनों ही तरह के फाइबर से भरपूर है, जो पाचन प्रक्रिया एवं मल त्याग क्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसके अलावा इसमें ब्रोमेलिन नामक तत्व पाया जाता है, जो प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। अनानास आंत्र पत्र के संक्रमण का इलाज करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनानास का एक प्राकृतिक रेचक के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए यह कब्ज की समस्या का एक सफल समाधान है। अनानास विटामिन सी का भी एक बहुमूल्य भंडार है और विटामिन सी इम्यून सिस्टम की कार्यशाला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह शरीर की विभिन्न प्रकार के वायरस से रक्षा करता है, जो जुकाम, फ्लू, कान में संक्रमण और आदि संक्रामक बीमारी के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल नुकसान से बचाता है। शरीर में फ्री रेडिकल के संचयन से प्लाक उत्पन्न होता है, जो हृदय संबंधी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है। चूंकि अनानास में अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और इसमें सोडियम की मात्रा भी कम है, इसलिए अनानास के नियमित रूप से सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। एक कप अनानास में 1 मिलीग्राम सोडियम होता है और 195 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। उच्च मात्रा में निहित पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत फायदा देता है। अनानास में जैसे मैंने बताया था कि ब्रोमेलिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में कार्य करता है और आपके शरीर को जलन व सूजन से छुटकारा दिलाता है। यह मोच, मांसपेशियों में मामूली खिंचाव एवं चोट से जुड़ी सूजन का विरोध करने में मदद करता है। साथ ही यह गाउट जो वात रोग कहलाता है और गठिया से संबंधित दर्द व सूजन को शांत करने में भी सहायक होता है। तो ये हैं बहुत सारे अनानास के फ़ायदे जो मैंने बताया था। इसके साथ-साथ कुछ अनानास के नुकसान भी होते हैं, जो अगर सेवन को ये सेहत का लाभ पहुँचाता है, तो उसी का अधिक सेवन करने से कुछ शरीर को नुकसान भी होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि करके होने वाले कुछ नुकसान की। तो अनानास में नेचुरल फ़ॉर्म में शर्करा बहुत ही हाई लेवल पर पाई जाती है, जिससे ब्लड शुगर से परेशान जो लोग हैं, उनमें इसको खाने से शुगर में इज़ाफ़ा हो सकता है। तो जो लोगों को शुगर है, वो इसको बहुत ज़्यादा लगातार के फ़ॉर्म में ना खाएँ। अनानास का फल नेचुरल रूप से अम्लीय स्वभाव का है, जिसके अधिक सेवन से एनेमल नरम हो जाते हैं और आपके दाँत सड़ सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि अनानास खाने के बाद या अनानास के रस को पीने के बाद आप पानी से अच्छी तरह से कुल्ला करके मुँह साफ़ कर लें। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अनानास का उपयोग करने से आपके होंठ, भीतरी गाल और जीभ में सूजन हो सकती है। हालाँकि ये सूजन कुछ ही घंटों के अंदर खुद ही ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर आपको रैशेज़ हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। इसके सेवन से गर्भाशय संकुचन हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात भी हो सकता है। स्तनपान करा रही महिलाओं को भी जितना हो सके इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अनानास में बहुत ही उच्च मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिसके अधिक सेवन से आपको दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, सर में दर्द, अत्यधिक माहवारी, रक्तस्राव आदि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अनानास के
अत्यधिक सेवन से आपको संधिशोथ भी हो सकता है। इसके अलावा इसके संबंध से अधिक सेवन से गले व किडनी संबंधित विकारों का भी कारण बन सकता है। इसके दुष्प्रभाव के अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख़्याल आपको रखना चाहिए कि अनानास से एलर्जी भी होती है। इसलिए जब आपका सेवन पहली बार करें तो कम मात्रा में करें और एलर्जी के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अनानास के सेवन कभी भी एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ नहीं करना चाहिए। इससे एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाने के दुष्प्रभाव बढ़ जाते हैं और आपके सीने में दर्द, खाँसी, बुखार, सर घूमना आदि लक्षणों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसका सेवन ब्लड थिनर रक्त पतला करने के लिए दवाई के साथ कभी नहीं करना चाहिए, इससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपके शरीर में फाइबर की कमी पूरा करने के लिए आप इच्छुक हैं, तो अनन्नास का सेवन करें, इसे साबुत ही खाएँ, इसके जूस में इसकी फाइबर में मात्रा इतनी नहीं होती है। तो दोस्तों ये कुछ थे फ़ायदे, साथ में कुछ नुकसान, कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई चीज़ें जो होती हैं सिर्फ़ फ़ायदे की नहीं होती हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो उसमें उसका मात्रा में कम सेवन करें। एक सेहतमंद आदमी के लिए हर चीज़ फ़ायदा हो सकती है, लेकिन अगर किसी को शुगर है, किसी को एलर्जी है, तो उन चीज़ों को उसके हिसाब से कम मात्रा में एक लिमिटेड फॉर्म में उसको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ फ़ायदे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक दें। जो लोग पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक और शेयर करें। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।